हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलवान सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की कमजोरी में आपका स्वागत करता हूं। हम अलजेब्रा टॉपिक पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पोलिनोमियल और उसके जीरोज के बारे में जाना था। आप वो वीडियोज देखिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। उन वीडियोज को पढ़ने के बाद आपके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे और अलजेब्रा में जो आपका डर है वो ख़त्म होता जाएगा। आज मैं स्टार्ट करूंगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम 9वीं क्लास से स्टार्ट हो जाती है और ये बीएससी में भी आती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पोलिनोमियल पी एक्स, एक पोलिनोमियल लेते हैं। पी एक्स एक पोलिनोमियल हमारा, इसकी डिग्री है ना, डिग्री ऑफ पी एक्स क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। हमने सबसे पहले एक पोलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री या तो एक है या एक से ज्यादा है। एक या एक से ज्यादा होने का मतलब ये जो पी एक्स है ना, ये लीनियर पोलिनोमियल भी हो सकता है। ये जो पी एक्स है ना, ये आपका क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। और ये जो आपका पी एक्स है ना, ये जो पोलिनोमियल, ये आपका क्या हो सकता है? क्यूबिक भी हो सकता है। ठीक है, ये जो आपका पोलिनोमियल है, ये आपका क्या हो सकता है? लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है और भी बड़ी डिग्री का हो सकता है। ठीक है, ये पोलिनोमियल क्या नहीं होना चाहिए आपका? कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट क्यों? क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाए ना, तो जैसे आप भाग करते रहते थे, दो को छह को दो से भाग करते हो, ये आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल था, तो ये डिवाइड आप करते ही रहते थे। ठीक है, तो अब आपको रिमाइंडर निकालना ना, तो जो 0 डिग्री से बड़ा, ये आपकी जो छः में वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 0। इससे बड़ी डिग्री के जो वेरिएबल है, जो पोलिनोमियल है, उसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम उसी पे है जिसकी डिग्री एक या एक से ज्यादा हो। तो सबसे पहले आपने एक पोलिनोमियल अज्यूम किया पी एक्स। ठीक है, पी एक्स की डिग्री क्या होगी? एक या एक से ज्यादा, यानी कि वो पोलिनोमियल क्या हो सकता है आपका? लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, क्विंटिक, इस तरह से चलता रहेगा। अब आपको एक चीज और समझनी होगी रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और डिग्री ऑफ जी एक्स ये बड़ी होगी किससे? डिग्री ऑफ आर एक्स। देखो भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम, जो आपने छठी, सातवीं, चौथी, पांचवी, तीसरी, दूसरी क्लास में पढ़ी होगी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणा क्योसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्योसेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो आप पोलिनोमियल में डिवाइड करते हो ना, जो डिविडेंड होता है उसको पी एक्स पोलिनोमियल ले लेते हैं, और जो डिवाइड करने वाला पोलिनोमियल है ना, उसको हम क्या ले लेते हैं? जी एक्स। और जो आपका क्योसेंट आता है उसको हम क्या लेते हैं? क्यू एक्स। और जो आपका रिमाइंडर आता है उसको हम क्या लेते हैं? आर एक्स। ये भी आपका पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल। और जब पोलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो एक कंडीशन होती है कि डिग्री ऑफ जी एक्स क्या होगी? बड़ी होगी डिग्री ऑफ आर एक्स। रिमाइंडर से क्या होगी भाई? आपकी बड़ी होगी। ठीक है,
ये बात समझ में आई? तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप एक पोलिनोमियल ले लो, पीएक्स ले लिया आपने। ये जो पीएक्स पोलिनोमियल लेने के बाद आप क्या करोगे, ये आपका जो पीएक्स पोलिनोमियल है ना, आपका डिविडेंड होगा। तो आपको जरूरत होगी एक डिवाइजर की भी, एक डिवाइजर की, जीएक्स पोलिनोमियल की। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक डिवाइजर की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक डिवाइजर और लेना है। वो आपने एज्यूम कर लिया कि वो जीएक्स ही है, वो जो आपका डिवाइजर है ना वो क्या है, जीएक्स ही है। अब ये जो जीएक्स है ना, जीएक्स, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री है ना, ये जो जीएक्स हम हमेशा लीनियर पोलिनोमियल लेंगे। क्या लेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, तभी आपकी रिमाइंडर थ्योरम बनेगी। पीएक्स की डिग्री है ना, वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी, यानी पीएक्स लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। बट आपका जो जीएक्स है ना डिवाइजर, वो आपका क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। तो मैं आ जाता हूं एक बार रिमाइंडर थ्योरम पे। अब रिमाइंडर थ्योरम पे मैं कुछ बातें कर चुका हूं। क्या बात कर चुका हूं, पहली बात तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम ध्यान रखना है। क्या, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी जब इसको प्रूव करेंगे। तो पी एक्स बराबर जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, डिग्री ऑफ जी एक्स आपकी बड़ी आएगी किससे, डिग्री ऑफ आर एक्स। ठीक है, मैंने क्या कहा था, पी एक्स के आपका डिविडेंड, जी एक्स के आपका डिवाइजर, क्यू एक्स क्योसेंट, आर एक्स रिमाइंडर। तो आपकी जो डिवाइजर की डिग्री है ना, रिमाइंडर की डिग्री से क्या होगी भाई, बड़ी होगी। डिवाइजर की डिग्री क्या होगी, रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होगी। अब एक बात देखना, मैंने क्या कहा था रिमाइंडर थ्योरम के लिए, कि आपको एक पोलिनोमियल लेना होगा पी एक्स, जिसकी डिग्री क्या होगी, एक से बड़ी या बराबर। इसकी डिग्री है ना पी एक्स की, एक से बड़ी होगी या एक के बराबर होगी। एक के बराबर होने का मतलब है वो लीनियर भी हो सकता है, और एक से बड़ी होने का मतलब वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, ऐसे चलता रहेगा, कितनी भी डिग्री का हो सकता है। दूसरी चीज मैंने कहा था कि आपको जीएक्स की जरूरत पड़ेगी, जीएक्स की आपका डिवाइजर, डिवाइजर की डिग्री क्या होगी। तो मैंने कहा था रिमाइंडर थ्योरम आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें डिवाइजर हमेशा एक डिग्री का पोलिनोमियल होगा। एक डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा उसको क्या कहते हैं हम, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो x माइनस अल्फा ले लीजिए आप, जो लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, x माइनस अल्फा ले लीजिए एक पोलिनोमियल। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है px को x माइनस अल्फा से। तो देखो डिवाइजर यहां पे आ रहा है, साथ में आपको क्या मिलेगा, क्योसेंट भी मिलेगा। तो क्योसेंट हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया, इसका क्योसेंट क्या है, क्यू एक्स। ये सारी अजम्पशन है, पी एक्स भी एक हमने अज्यूम की हुई चीज है, हमारा क्यू एक्स भी हमारा क्या है, अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा ही हमने अज्यूम कर रखा है। ठीक है, ये चीज हमने अज्यूम कर रखी है, सारी चीजें क्या है, अज्यूम है। पी एक्स क्या हो सकता है, पी एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे यूं भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पी एक्स क्या हो सकता है, एक्स माइनस 8 भी हो सकता है। पी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, एक या एक से ज्यादा। और ये जो आपका जो जी एक्स है ना, ये आपका क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। अब ये लीनियर पोलिनोमियल है, तो क्यू एक्स हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब ये अगर 2 डिग्री का होगा तो क्यू एक्स क्या आएगा, ये एक है तो 1 डिग्री का आ जाएगा। अगर ये 3 का है तो क्यू एक्स कितनी डिग्री का आएगा, 2 डिग्री का आएगा। ठीक है, प्लस आपका क्या आएगा, आर एक्स। हमने मान लिया कि इसका रिमाइंडर भी आता है, हम पी एक्स को इससे डिवाइड करते हैं तो ये तो आपका क्योसेंट आता है, हमने एज्यूम किया, मानना है, और ये आपका रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब क्या करें, अब आप एक बात देखना, मैंने यहां पे एक बात कही, डिग्री ऑफ जी एक्स बड़ी होगी डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी कि ये जो जी एक्स है, जी एक्स आपका कितना लिया हमने, जी एक्स लिया हमने एक्स माइनस अल्फा। और ये कैसा पोलिनोमियल है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। ये कैसा पोलिनोमियल है भाई,
लीनियर पोलिनोमियल है। और लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री होती है 1। तो यानी कि यहां से आप एक बात समझोगे कि डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि इसकी जो डिग्री है ना वो किससे बड़ी होनी चाहिए? डिग्री ऑफ आर एक्स इससे, यानी कि इसकी जो x माइनस हम लिखेंगे डिग्री ऑफ x माइनस अल्फा ग्रेटर देन होगी किससे? आर एक्स से। अब इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1। और पोलिनोमियल में मैंने कहा था डिग्री क्या क्या हो सकती है? पोलिनोमियल में मैंने डिग्री कहा था 0, 1, 2, 3, 4, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो 1 से छोटी डिग्री क्या होगी? 0। और मैंने कहा था जिसकी डिग्री, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 होगी वो कैसा होगा? कांस्टेंट। वो कैसा पोलिनोमियल हो जाएगा भाई? कांस्टेंट हो जाएगा। तो आर एक्स की हम लिखेंगे यहां पे देयरफॉर डिग्री ऑफ आर एक्स, ये आपका क्या होगा? 0। और ये 0 होते ही आर एक्स क्या होगा आपका? कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा भाई? कांस्टेंट पोलिनोमियल। आर एक्स आपका क्या हो गया भाई? कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, आपने क्या किया? आपने देखा कि डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है? एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था? डिग्री ऑफ जी एक्स यानी डिवाइजर की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ आर एक्स से बड़ी होगी। तो आपके जो x माइनस अल्फा वाली डिग्री है ना वो आर एक्स की डिग्री से क्या होगी? बड़ी होगी। x माइनस अल्फा की डिग्री कितनी है? 1। ये कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर। हमने लेके चले थे, अज्यूम किया था हमने। फिर 1 से छोटी डिग्री का पोलिनोमियल क्या होता है? 0 डिग्री वाला। और 0 डिग्री का पोलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट। तो आर एक्स क्या होगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। और आर एक्स को हम फिर क्या कर लेते हैं? आर अज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट आर। इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है? एक कांस्टेंट आर है। आर एक्स को हमने अज्यूम किया कि एक कांस्टेंट आर है, तो इसको मैंने कांस्टेंट आर ले लिया। ठीक है, तो अब आप दोबारा से देखिएगा यहां पे, मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में। आर एक्स आपका क्या है? आर एक कांस्टेंट ले लिया आपने। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि पी एक्स को लिखा फिर से एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स। आर एक्स को मैं क्या लिख दूं? आर लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा? मैं इसमें देखूंगा कि जहां भी मेरा एक्स है वहां पे मैं क्या रख दूं? अल्फा रख दूं। अल्फा रख देता हूं। तो यहां भी अल्फा रख दिया मैंने। जहां भी एक्स है वहां अल्फा, क्यू अल्फा प्लस आर। ठीक है, क्यू अल्फा और आर। तो अल्फा में से अल्फा को घटाऊंगा तो क्या आएगा? 0। 0 किसी से भी गुणा होगा तो 0। 0 में आर जोड़ूंगा तो आर। देखो अल्फा में से अल्फा घटाया, 0। 0 को क्यू अल्फा से गुणा किया, क्यू अल्फा की कोई वैल्यू होगी, पता नहीं क्या होगी, तो मैंने क्यू अल्फा को क्यू अल्फा ही रख दिया। और अल्फा माइनस, मैंने जहां भी एक्स था वहां पे अल्फा रखा है। अल्फा रखने के बाद अल्फा में से अल्फा घटाया, 0। 0 को क्यू अल्फा से गुणा किया, 0। और 0 में आर जोड़ा तो क्या गया? आर। तो पी अल्फा बराबर क्या आ गया? आर। पी अल्फा बराबर आर। ये अल्फा कहां से लेके आया? मैंने लीनियर पोलिनोमियल लिया था एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, तो मैं इसको बराबर 0 रखूंगा तो एक्स बराबर क्या आ गया? अल्फा। एक्स की जगह ये अल्फा रखा है मैंने, एक्स की जगह ये अल्फा रखा है पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल में एक्स की जगह पे मैं अल्फा रख रहा हूं, तो पी अल्फा बराबर क्या आ रहा है? आर। ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है। ये आपकी क्या भाई? रिमाइंडर थ्योरम। जैसे मैं यूं कहूं, पी एक्स आपका दे दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, और मैं कहूं x माइनस 5 से इसको डिवाइड करना है,
इसको। तो मैं कहूं बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बगैर डिवाइड किए, रिमाइंडर थ्योरम क्या बताती है, बगैर डिवाइड किए भी आप क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो मैं जहां भी ये जो x माइनस 5 है इसको 0 के बराबर रखूंगा। x यहां से कितना आ गया मेरा 5, मैं जहां भी x है वहां पे 5 रख दूंगा, जहां भी x है वहां पे क्या रख दूंगा 5। 5 का स्क्वायर माइनस 10 गुणा 5 प्लस 24, तो ये आपका क्या आएगा 25 माइनस 50 प्लस 24। 25 और 24 कितना हो गया 49, 49 में से 50 घटाऊंगा तो -1 आपका रिमाइंडर आएगा। आप x माइनस 5 से इसको डिवाइड कर लेना, आपका रिमाइंडर क्या आएगा -1। ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। इस पे सवाल भी आते हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह में इस पे सवाल पूछे जाते हैं, सीडीएस वगैरह सब में सवाल पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है, इस थ्योरम पर। इसके अलावा इस थ्योरम के दो रिजल्ट हैं जो काफी पॉपुलर है और उन पे काफी सवाल आते हैं, काफी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल यही था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, ये आपको दे रखा था। 10 x5 प्लस 3x4 प्लस 260 की वैल्यू क्या आएगी, ये सवाल आपसे पूछा गया था, ये आपके एग्जाम में आया सवाल है, ठीक है, जिसको लोग x प्लस 1/x की फॉर्म में बदल रहे थे और इसको काफी हार्ड सवाल बता रहे थे। कोई हार्ड सवाल नहीं था, रिमाइंडर थ्योरम पे एक आसान सा सवाल था, बिल्कुल आसान सा सवाल है रिमाइंडर थ्योरम पे, ठीक है। ये ये रिजल्ट रिमाइंडर थ्योरम पे ये कैसे, अभी दिखाता हूं मैं। रिमाइंडर थ्योरम के दो बड़े प्रसिद्ध रिजल्ट हैं जो टीचर आपको बताते हैं बट वो रटवाते हैं, मैं उनका प्रूफ भी बताऊंगा। एक तो टीचर आपके सामने लिखते हैं x की पावर n माइनस ए की पावर n, और एक आपके सामने रिजल्ट होता है x की पावर n प्लस ए की पावर n, ठीक है। अब यहां पे टीचर क्या कहते हैं n बराबर E1, ठीक है, और n बराबर ओड, पहले केस में x की n माइनस ए की पावर n, इस वाले केस में n E1 होगा तो क्या होगा, ये x माइनस ए से भी डिवाइड होगा और x प्लस ए से भी डिवाइड होगा। दूसरा n ओड हुआ तो तब ये x माइनस ए से डिवाइड होगा। इवन होगा ना n जब इवन होगा तो ये क्या होगा x माइनस ए से भी डिवाइड होगा, x प्लस ए से भी, और n अगर ओड हुआ तो ये x माइनस ए से डिवाइड होगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन लगा लो या ये पोलिनोमियल लगा लो। अब दूसरा x रेज टू पावर n प्लस ए रेज टू पावर n, ठीक है। n यहाँ पे इवन वाला टीचर कभी डिस्कस नहीं करते हैं, वो कहते हैं n यहाँ पे इवन नहीं ले सकते, लेकिन n बराबर ओड होगा तब क्या कहते हैं वो, n ओड होगा तो x प्लस ए से डिवाइड होगा। ये चीज आपको रटवाई जाती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है मैं इसका कारण भी बताऊंगा। आप ये चीजें देखना, ये क्या है, ये रिमाइंडर थ्योरम के स्पेशल दो केस हैं, तो मैं इन पे अभी डिटेल में आता हूं। इन पे काफी सवाल पूछे जाते हैं। मैंने एक पोलिनोमियल को मान लिया पी एक्स बराबर एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, ठीक है, ये मेरा पोलिनोमियल है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, एक ऐसा नंबर, मुझे इसका फैक्टर चेक करना है कि, अच्छा मैंने फैक्टर थ्योरम नहीं बताई, एक बार मैं फैक्टर थ्योरम के बारे में बता देता हूं। मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताई थी, क्या बताई थी कि पी एक्स कोई पोलिनोमियल है एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आर एक्स मैंने क्या कहा था कांस्टेंट होगा, तो मैंने कहा था पी अल्फा रखने के बाद अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा 0, ये 0 इससे गुना होगा तो 0, तो ये आपका क्या बच जाता था रिमाइंडर। जब आर की वैल्यू 0 आएगी इस पे अल्फा रखने पे, अल्फा रखने पर आर की वैल्यू जब 0 आएगी तो क्या होगा, ये जो
अल्फा रखा है ना, x बराबर अल्फा, x की जगह आपने अल्फा रखा है, तो x माइनस अल्फा क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, किसका, px का, px का क्या होगा x माइनस अल्फा फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, px का x माइनस अल्फा फैक्टर हो जाएगा। क्या कहा था मैंने रिमाइंडर थ्योरम में, px एक पॉलिनोमियल लिया था x माइनस अल्फा, px की डिग्री क्या थी, एक या एक से ज्यादा, और x माइनस अल्फा क्या आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यू इसका क्योसेंट आ रहा है, आर एक्स इसका क्यों वो था रिमाइंडर था। मैंने कहा था ये लीनियर है तो आर एक्स की डिग्री क्या होगी, जीरो, आर मैंने कांस्टेंट एज्यूम कर लिया था इसको, और जब मैं एक्स की जगह अल्फा रख रहा था तो रिमाइंडर क्या बचा था, आर। जब आर की वैल्यू जीरो आएगी तो x बराबर जो अल्फा रखा है ना, इसको अल्फा को इस तरफ ले जाएंगे, x माइनस अल्फा बराबर जीरो इक्वेशन होगी, और ये जीरो हटाने के बाद x माइनस अल्फा ये पॉलिनोमियल क्या करेगा, px को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो x माइनस अल्फा किसका फैक्टर होगा, px का। कब, जब हम क्या कर रहे हैं कि अल्फा रख रहे हैं कहा, किसमें, इसमें px में x की जगह पे अल्फा रख रहे हैं, तो r अगर जीरो आ गया तो जो x बराबर अल्फा रखा है ना, तो x माइनस अल्फा हमारा क्या होगा, इसका फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, फैक्टर थ्योरम है। तो अब मैं इसमें फैक्टर थ्योरम लगाता हूं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम का एक स्पेशल केस है। मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं कि ये इसका फैक्टर क्या होगा, तो मैं क्या करता हूं, एक बार कुछ देर के लिए मैं इसमें अल्फा रख देता हूं। ठीक है, अल्फा की पावर n माइनस, सॉरी अल्फा की बजाय a रखता हूं, क्योंकि यहां पे है ना, ये मान लो मेरा x वेरिएबल है और a मेरा कांस्टेंट है, या एक्स ए भी वेरिएबल हो बेशक से। ठीक है, ए बेशक से वेरिएबल हो, बट ए को वेरिएबल नहीं लेते हैं हम, क्या करते हैं जनरली इसको कांस्टेंट लेते हैं, ये आपका वेरिएबल हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया, तो मैं एक्स की जगह पे मैं ए रख लेता हूं, ए रखता हूं तो क्या आएगा, ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन। तो देखो एन क्या है, एन डिग्री किसकी, इस पॉलिनोमियल की, की डिग्री का पॉलिनोमियल था ये, एन डिग्री का पॉलिनोमियल था। ठीक है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल था जिसमें इसकी जो एन डिग्री वाली टर्म दे रखी है और कांस्टेंट टर्म दे रखी है। ठीक है, तो यहां पे एन की डिग्री क्या है, एन की डिग्री पता नहीं, एन की डिग्री क्या होगी, हमारे पास दो ही नंबर है नंबर लाइन पे। पॉलिनोमियल क्या था, क्या बताया था, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, कि पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 1 2 3 इस तरह चलती रहेगी। तो ये जो n है ना, या तो क्या होगा, 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 1 होगा, या 3 होगा। तो यहां से क्या आते हैं n, या तो आपका आता है इवन, या आपका क्या आता है ओड, या तो n आपका इवन आता है, या आपका क्या आता है ओड। ठीक है, अगर मैं यहां पे n को इवन लेता हूं, इवन लेता हूं n, ये इवन ले लिया, इवन मान लो मैंने इसको 2 लिया तो ये भी 2, तो इसमें से घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 0। अगर मैं इसको 4 लेता हूं और फिर 4 लेता हूं फिर घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। 6 लेता हूं और इसमें से भी 6 लूंगा घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 0। तो यानी कि मैं n को इवन लेता हूं तो ये क्या आ गया, 0, और 0 आते ही क्या हो गया, अल्फा पे ए पे 0 आया ना, x बराबर ए पे ये क्या है 0, तो x माइनस ए क्या होगा, एक्स एन माइनस ए रेज टू पावर एन, इसका फैक्टर होगा कौन, x माइनस ए। कब, जब जब क्या होगा आपका n इवन हो, n आपका क्या हो इवन, और n ओड हो तो, ओड हो तो देखो भाई ओड वाला केस भी देखो, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, a3 ले लेता हूं तो भी क्या आएगा 0, a5 लूंगा तो n ओड लेता हूं तब भी क्या आता है, 0 आता है, n ओड लिया तब भी ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, n में क्या ले रहा हूं, ओड ले रहा हूं तब भी 0 आ रहा है, और इवन ले रहा हूं तब भी 0 आ रहा है। तो देखो x किस पे 0 आ रहा है, a पे, किस पे 0 आ रहा है, a पे, तो x बराबर a रखने पर, x की जगह पे मैंने क्या रखा, a रखा,
तो x माइनस ए क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। फैक्टर होने का मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्या करेगा भाई, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। x माइनस ए इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, मैंने एक बार तो a रखा, कोई नहीं, एक बार मैं क्या करता हूं, x की जगह मैं माइनस ए रख लेता हूं इसमें, माइनस ए की पावर n, माइनस ए की पावर n। तो मेरे पास n जो डिग्री है ना, वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 इस तरह चलती रहेगी। या तो n 0 होगा, या 1 होगा, 2 होगा, 3 4। तो ये सारे क्या है, या तो इवन है या ओड। तो n या तो इवन होगा या ओड। अगर n इवन हुआ तो क्या होगा, अब देखो मैं यहां पे मैं माइनस 1, ठीक है, इसकी पावर इवन करता हूं। क्या करूं, मैं माइनस 1 की पावर 2 करता हूं तो क्या आता है, प्लस का 1। माइनस 2 की पावर 4 करता हूं, इवन है ना, तो माइनस 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 2, तो कितना आ गया, 16 प्लस का। यानी मैं किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन करता हूं तो वो क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव। क्या रिजल्ट देगा भाई, वो पॉजिटिव। तो मैं इसकी पावर इवन करता हूं तो ये क्या देगा, पॉजिटिव। और इसमें से ये घटाऊंगा तो क्या गया, 0। तो n बराबर इवन पे ये क्या रहा है, 0। x बराबर माइनस ए पे क्या रहा है, 0। ठीक है, तो ये इस तरफ आकर क्या आएगा, x प्लस ए। यानी कि जब x की पावर n माइनस ए की पावर n, ठीक है, इसमें क्या किया हमने, इसमें क्या किया, n बराबर हमने इवन लिया तो x प्लस ए इसका क्या गया, फैक्टर आ गया। x प्लस ए क्या आ गया, इसका फैक्टर। और जब हमने x की पावर n माइनस ए की पावर n, क्या किया हमने, इवन भी लिया था ओड भी लिया था, तब क्या आया था हमारा, x माइनस ए, इसका फैक्टर आया था, x माइनस ए। एक्स माइनस ए कब आया था, जब हमने x की जगह पे क्या रखा था, प्लस का a, और x की जगह माइनस ए रखा तो हमारा क्या आ गया, x की जगह प्लस 1 रखा था तो x माइनस ए आया था। मैंने कहा था x बराबर a रखेंगे तो x माइनस ए इस तरफ लेके आएंगे, x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। और माइनस 1 रख रहे हैं तो x बराबर माइनस ए इस तरफ आएगा तो प्लस ए। तो अगर पावर इवन है तो x प्लस ए इसका फैक्टर होगा, और अगर पावर इवन भी है ओड भी है तब x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। इवन भी है ओड भी है, तो देखो x माइनस ए इवन वाले केस में फैक्टर है, और इवन वाले केस में कौन फैक्टर है, x प्लस ए। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर क्या है इवन, तो आपका देखो a माइनस बी ए प्लस बी आपका फैक्टर होता है। यहाँ पे a माइनस बी भी फैक्टर है, a प्लस बी भी फैक्टर है। ठीक है, अब मैं दूसरा केस देखता हूं। n बराबर और ले लेता हूं मैं, पहली बार तो मैंने क्या लिया था, n बराबर इवन। अब की बार p माइनस ए रखता हूं तो मैं n और लेता हूं, माइनस ए की पावर n, माइनस ए की पावर n। अब देखो किसी नंबर की पावर, नेगेटिव नंबर की पावर ओड हो, जैसे मैंने किया -3 की पावर 3, तो ये कितना आएगा, -27। वो क्या आता है, माइनस के साथ आता है। तो इसकी पावर अगर ओड है तो ये क्या आएगा, माइनस ए की पावर n माइनस ए की पावर n, और ये क्या आएगा, -2 ए की पावर n। यानी कि जब पावर इसकी क्या हुई, ओड पावर हुई तो क्या हुआ, ये x माइनस ए पे क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब x प्लस ए क्या नहीं होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। तो टीचर आपको पढ़ाते हैं
एक्स रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n, वो बोलते हैं n इवन होगा तब क्या होगा, x माइनस ए भी इसका फैक्टर होगा और x प्लस ए भी इसका फैक्टर होगा। और x रेज टू पावर n माइनस ए की पावर n बराबर ओड होगा तब टीचर क्या कहते हैं, x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। ठीक है, देखो ये क्या क्या केस है, x पावर n माइनस ए पावर n इवन हुआ तो x माइनस ए भी फैक्टर होगा, x प्लस ए भी। x पावर n माइनस ए पावर n ओड हुआ तो सिर्फ x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। दूसरा केस है इसका प्लस वाला। ठीक है, आप यहां पे क्या रखो, प्लस ए रख लो पहले, चलो पहले प्लस ए रखो एक बार, x की जगह आप क्या रखो, चलो माइनस ही रख लो, तो आप माइनस ए की पावर n प्लस ए की पावर n। देखो ये जीरो कब बनता है, जब n क्या हो आपका ओड, n क्या हो ओड होगा, तो ओड नंबर की पावर नेगेटिव क्या होगी नेगेटिव, और ये आपका क्या आ गया जीरो, तो इसका मतलब किस पे जीरो है, x बराबर माइनस ए पे, x बराबर माइनस ए पे जीरो है तो x प्लस ए इसका क्या हो गया फैक्टर, किसका एक्स एन प्लस ए की पावर n का, एक्स एन प्लस ए रेज टू पावर n का फैक्टर आ गया x प्लस ए। इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसको क्या करेगा भाई कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कौन x प्लस ए, किस केस में जब n क्या हो ओड, n आपका क्या हो ओड हो, तब ये इसको क्या करेगा कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, और n बराबर इवन हो, अब इवन हो गया तो माइनस रखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर की पावर इवन वो हमेशा क्या था पॉजिटिव, तो ए एन प्लस ए एन, ये क्या आएगा 2an, तो ये रिमाइंडर क्या नहीं बचा आपका जीरो नहीं बचा, रिमाइंडर क्या नहीं बचा जीरो नहीं बचा, जब जीरो नहीं बचा तो इवन पे क्या होगा, इवन वाले केस में x प्लस ए इसका फैक्टर नहीं होगा, एक्स एन प्लस ए एन, अगर n बराबर इवन है तो उस केस में x प्लस ए इसका फैक्टर नहीं होगा, तो क्या होगा उस केस में रिमाइंडर बचेगा, उस केस में क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं हम, n बराबर ओड लिया है, इवन ले लिया हमने, कब जब हमने क्या किया x की जगह माइनस ए रखा, अब की बार x की जगह प्लस ए रखो, तो प्लस ए रखोगे तो अन इवन लो चाहे ओड, मैंने इवन ले लिया तो a की पावर n प्लस ए की पावर n, पॉजिटिव नंबर की पावर इवन वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो ए एन क्या आएगा 2an, तो ये क्या नहीं आया रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड नहीं होगा x बराबर ए, इस तरफ लाऊंगा x माइनस ए से ये क्या नहीं होगा डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह एन ओड लूंगा तो भी ये क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तब भी यही रिमाइंडर बचेगा, तो x माइनस ए से ना तो इवन वाले केस में डिवाइड होगा ना ओड वाले केस में। उम्मीद आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आप कुछ आइडेंटिटी पढ़ते हैं, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटीज, जैसे आपने ये पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो इसका फैक्टर क्या होगा, ये पावर इवन है, मैंने ये पढ़ाया था ना x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n, तो इसका फैक्टर क्या होगा, अगर पावर n बराबर इवन है तो मैंने बताया था इसका फैक्टर x माइनस ए भी होगा और x प्लस ए भी, तो यहां पर क्या होगा इसका फैक्टर आपका क्या होगा a माइनस बी भी होगा। अब इसका जब फैक्टर a माइनस बी होगा ना और a माइनस बी से इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशिएंट a प्लस बी आएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा जीरो, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसका फैक्टर होगा a माइनस बी से डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है a प्लस बी लिखना है इसको डिवाइड करने के बाद। ठीक है, या आप इसको यूं भी कर सकते थे, इसकी पावर इवन है ना तो ये किससे डिवाइड होगा x प्लस ए से भी, यानी ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, और जब ये a प्लस बी से डिवाइड होगा ना तो इसका क्वोशिएंट a माइनस बी होगा।
तो आप इसको यूं भी लिख सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने डिवाइड किया, देखो डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणा क्वोशेंट, क्वोशेंट आपका कितना रहा है ए माइनस बी। तो आपकी आइडेंटिटी ऐसे बनी थी। इसका एक तरह से और भी प्रूव किया जा सकता है, इसको और भी तरह से प्रूव कर सकते हैं, बट मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल मैं किस पे जा रहा हूँ, इस पे जा रहा हूं मैं, रिमाइंडर थ्योरम पे। अब दूसरा आप देखो, आपके सामने ये आइडेंटिटी आती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आइडेंटिटी है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, एन आपका क्या है, ओड है। जब एन आपका ओड है तो ये किससे डिवाइड होगा, ए माइनस बी से। मैंने बताया था जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आ गया, डिवाइजर, और मल्टीप्लाई किससे होगा, क्वोशेंट से। तो क्वोशेंट है ना, आप इसको डिवाइड कर लेना ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, ए माइनस बी से। अब क्वोशेंट यहाँ पे लिखने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। कैसे कि जब ये a माइनस से b से डिवाइड होगा ना, तो आपको देखो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिग्री कितनी, 3, यहाँ पे 1, तो 1 कम डिग्री लिखना a स्क्वायर, और b की डिग्री 0 लिखना। हर जगह पे क्या होगी, डिग्री 2 होगी, 2 और 0। देखो यहाँ पे इसकी डिग्री 2, या इसमें से घटा लेना 3 में से 1, 3 में से इसकी 1 डिग्री घटा लेना, कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, तो 3 में से 1 घटाओगे तो 2, ए की डिग्री 2, बी की डिग्री 0। फिर आगे जब बाहर माइनस है तो प्लस लगाते जाना आप, 1 डिग्री कम कर दो, 2 की जगह क्या कर दो 1, और बी की जगह 0 है तो बी की, देखो इसकी डिग्री कम करनी, इसकी डिग्री बढ़ानी है, 1 और बी प्लस, अब ए की डिग्री 0 और बी की डिग्री 1। तो आपने पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या आता है आपका ए माइनस बी। तो आप सीधा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, अब बी की डिग्री 0 चाहिए लिखो चाहे मत लिखो, फिर आप ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए रेज टू पावर 0 कितना होता है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना आता है 1 आता है। तो देखो ये आइडेंटिटी आप यहां से लिख सकते थे। अब कल को आपसे ये पूछ ले a5 माइनस b5, ये आइडेंटिटी लिखो। तो देखो पावर क्या है, ओड है, ओड है तो किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से। अब आपको क्या चाहिए, क्वोशेंट, क्वोशेंट चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, 5 में से 1 घटा तो a की डिग्री 4, b की डिग्री कितनी आएगी 0। जब बाहर माइनस है तो सारे साइन अंदर क्या आएंगे, प्लस आएंगे, बाहर माइनस है तो सारे साइन अंदर प्लस। तो a की डिग्री आपको क्या करनी है, घटानी, और b की डिग्री बढ़ानी है। यहाँ पे b की डिग्री 0 है 4, उसके बाद a की डिग्री 3, b की डिग्री 1, यहाँ पे 0 थी 1, फिर उसके बाद a की डिग्री 2, बी की डिग्री 2, उसके बाद आपका देखो सब जगह डिग्री 4, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 1 4, यहाँ पे 2 2 4, फिर उसके बाद ए की डिग्री 1 और बी की डिग्री 3, उसके बाद बी की डिग्री 4। ये आपकी आइडेंटिटी होगी a5 माइनस b5। इसी तरह से आप a7 माइनस b7 भी लिख सकते हैं, a माइनस बी। आपको कुछ नहीं करना है, a की डिग्री 6, ए की डिग्री कम करते जाना है 5, और बी की डिग्री 1, फिर उसके बाद 4 और बी की डिग्री 2। जहां बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन प्लस, ठीक है। उसके बाद a3 b3 प्लस a स्क्वायर b4 प्लस a b5 प्लस b5, b5 तो आ गया था b6, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी होगी। आप a9 माइनस b9 भी लिख सकते हैं। एक रिजल्ट और देख लो आप, अब कल यूं पूछा जाए आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमने कहा था ये डिग्री क्या है, ओड, ओड है तो ये किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से, a प्लस बी से डिवाइड होगा तो डिवाइजर ही होगा, अंदर क्या आएगा, क्वोशेंट। क्वोशेंट जब भी आएगा तो वही प्रोसेस रखना, 3 में से घटा दो 2, ठीक है। a की डिग्री 2, उसके बाद b की डिग्री 0। बट अब है ना, अगर बाहर प्लस आ गए ना तो साइन क्या चलेंगे, अल्टरनेट, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से साइन क्या चलेंगे, अल्टरनेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, a b प्लस बी स्क्वायर, a की पावर क्या होगी, देखो यहाँ पे 2, b की पावर यहाँ पे 0 थी, फिर a की पावर 2 में से मैं कम करता जाऊंगा, a की पावर क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा, 2 के बाद 1, तो b की पावर 0 थी 1, a की पावर कम करूंगा, b की पावर में बढ़ाऊंगा, उसके बाद b
स्क्वायर। ए की पावर देखो 2 1 0, यहाँ पे 0 1 2, ए की पावर कम होती जाएगी, बी की पावर बढ़ती जाएगी। इसी तरह जैसे मैं कल a5 प्लस b5 लिखूं तो ये क्या आएगा आपका a प्लस बी से डिवाइड होगा, पावर क्या है ओड है, ओड है तो इस a प्लस बी से डिवाइड होकर क्वोशेंट आपका क्या आएगा, आप a4 4 1 5 देख लेना, 4 1 5। उसके बाद अब देखो प्लस है तो साइन अल्टरनेट, यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे माइनस, a3 b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a b 3 फिर प्लस b 4। ठीक है, इस तरह से आप a7 b7 की आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। और इन आइडेंटिटियों पे सवाल पूछे जाते हैं, जो सवाल पूछा गया था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा था कि x5 प्लस 3x4 प्लस 260 की वैल्यू क्या आएगी। ये किस आइडेंटिटी पे सवाल था, a क्यूब माइनस बी क्यूब पे। ठीक है, आपको इसमें चीज रटा रहे थे कि x प्लस 1/x की वैल्यू फॉर्म में बदलो, फिर वो x प्लस 1/x की फॉर्म में बदलने के बाद भी इसी आइडेंटिटी का यूज करके सवाल को सोल्व कर रहा था वो जो टीचर था, और वो कह रहा था कि ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। बेस्ट सॉल्यूशन नहीं, इस तरह से तो आप चीजों में अटकेंगे। तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप इन आइडेंटिटियों को सीखें, आप रिमाइंडर थ्योरम को ठीक से पढ़ें। रिमाइंडर थ्योरम पे काफी सवाल आते हैं, इसका प्रूफ जाने, मैंने प्रूफ भी बताया और सारी चीजें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताई हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा सिमेट्रिक फंक्शन और ये जो होमोजीनियस फंक्शन और ये जो आपका पॉलिनोमियल बोल लीजिए बेशक से, साइक्लिक पॉलिनोमियल। अगली क्लास इन पे होगी। उसके बाद हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन नहीं सॉरी, फंक्शन से पहले हम पढ़ेंगे ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने के बाद हम फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद लगभग एक बार अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे, फिर हमारा लगभग बेसिक खत्म हो चुका होगा। हम सवाल करेंगे, आप चाहिए किरण की चलो मैं किरण की किताब से सवाल कराऊंगा, एक एक सवाल कराऊंगा आपको, और मैं बताऊंगा कि ये छोटी छोटी चीजें सीखने के बाद आपको बिल्कुल भी एफर्ट करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा सवाल सोल्व करने में, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप पहले बेसिक पढ़िए, बेसिक ठीक से सीखिए। 4 से 5 वीडियो और आएंगी बेसिक्स पे, तो आप इनको अच्छे से सीखिए। लगभग 2 तो 3 हो गई, ये तीसरी वीडियो है, तो चार लगभग 4 वीडियोज और आएंगी बेसिक पे। उसके बाद है ना, आप कहीं से कोई सवाल निकालना, आपसे हर एक सवाल सोल्व होगा, चाहे वो कोई भी किताब हो, किसी राइटर की लिखी हुई हो और चाहे कैसी भी किताब हो, आप हर एक सवाल को निकाल पाएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।